हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्या 9.9 क्लासेस। जैसे कि आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि एसएससी ने बौद्ध धर्म से क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, ये सब जानेंगे। ये जानते हैं हम इतिहास। बौद्ध धर्म के बारे में तो बौद्ध धर्म संस्थापक मतलब फाउंडर, चलाने वाले कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के फाउंडर, संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ? जन्म 563 BC लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। नेपाल में हुआ लुम्बिनी। 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुआ। BC मतलब क्या होता है? BC मतलब होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो इनका जन्म होता है BC मतलब यही होता है। इनका जन्म हुआ तो प्रतीक माना गया। तो इसका ये प्रतीक है सांड और कमल। गौतम बुद्ध के जन्म हुआ तो एक प्रतीक माना गया, प्रतीक होगा। उसका नाम क्या है? वो प्रतीक क्या है? सांड और कमल। अब बात आता है मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 BC। कहाँ पे हुई? तो कुशीनगर। कहाँ पे हुई? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। अब बात आता है इनके बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। कभी कभी देखिए पूछता है अदर नेम। देखिए इनका हम लोग जानते हैं किस किस नाम से और पुकारा जाता है इनको। मतलब सिद्धार्थ का अदर नेम क्या है? तो तथागत भी है, शाक्यमुनि, शाक्यमुनि भी कहा जाता है, और शाक्य सिंह भी कहा जाता है। इनका ये तीनों का है अदर नाम है, किसी और मतलब अदर इसी नाम से और भी पुकारा जाता है। अब बात आता है इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम, पिता का नाम है सुधोधन। पिता का नाम क्या है? सुधोधन। अब पूछता है सुधोधन किस वंश से थे? तो सुधोधन शाक्य वंश। कहीं कहीं लिखा होगा शाक्य गणराज, गलती नहीं है। कहीं कहीं शाक्य गणराज लिखा रहता है। अब आता है माता का नाम। माता का नाम क्या है इनके? तो महामाया। कहीं कहीं आता है माया देवी। पूछता है कि महामाया किस वंश की राजकुमारी थी? तो कोलिय वंश।
किस वंश की राजकुमारी थी? कोलिय वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की राजकुमारी थी महामाया? कोलिय वंश। अब सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनके माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। देहांत हो जाता है। इनके माता का देहांत हो जाता है तो पूछता है लालन पालन मतलब पोषण, मतलब लालन पालन कौन किया, मतलब इनको कौन पोसा? तो इसका आंसर है इनकी मौसी थी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। मतलब सुदोधन की क्या थी? ये साली थी। महामाया की क्या थी? बहन थी। और सिद्धार्थ की क्या थी? ये थी मौसी। इसे आप देखिए, महामाया के 7वें दिन में जन्म हुआ सिद्धार्थ का, तो उसके 7वें दिन का हो गया, उनका मृत्यु हो गया। तो उनका अब कितना दुख पीड़ा सिद्धार्थ पे झेला होगा, जो कि 12 दिन माँ को खो दिया। अब मालूम क्या है, बहुत सारा दिक्कत होता होगा। तो लालन पालन किसने की? प्रजापति गौतमी ने। और बाद में इनका भी शादी हो गया। मतलब सिद्धार्थ की सौतेली माँ भी कह सकते हैं, और एक मौसी भी थी। अब इनका लालन पालन किसने किया? ये किया। अब बात आता है इनकी पत्नी का नाम। पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनकी शादी कब हुई थी? तो 16 वर्ष के आयु में इनकी क्या हो गई? शादी हो गई। जैसे जब इनका सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो उसके पहले ही कोडंग्य जो थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया था? तो एक ज्योतिषी थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का होगा तो ये मतलब संसार से, दुख विलास से, सबसे ये मतलब दूर जाएगा, महल से हट जाएगा, अपना सांसारिक प्रगति से चला जाएगा इधर उधर, मतलब। तो ऊपर ही कह दिया गया था। तो सुदोधन के एक ही पुत्र थे, सिद्धार्थ। उन्होंने सोचा कि अरे यार, ये कैसे हो गया? हमारा एक ही लड़का है, वही मतलब ये सब सुख हो सब, ये सब हिथी को छोड़ देगा, तो फिर हमारा राजपाट कौन चलाएगा? तो उन्होंने कहा कि इसका उपाय है महाराज जी। तो बताया ज्योतिष ने कि इसका उपाय यही है कि जो भी इनकी शादी करा दिया जाए। सोचिए, लॉजिक, गजब लॉजिक है, तार्किक। यहाँ पे लॉजिक गजब आता है। मतलब वो मनुष्य क्या करेगा? मतलब आगे जाएगा, मानवता के लिए राह दिखाएगा, दुख दर्द सब, ये सब जो भी गरीबी अमीरी, जो भी मृत्यु जन्म, ये सब चीजें, ये सबको मतलब लोगों में अच्छे से संस्कार, अच्छे से बात उपदेश देगा, बताएगा, समझाएगा और विद्वान बनेगा। तो इसको हटाने के लिए, विद्वान न बने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसकी शादी करा दीजिए। जिस मनुष्य का विकास रुकना है, जिस व्यक्ति का विकास रुकना है, उसको विकास रोकने के लिए मात्र एक ही उपाय है, उसकी शादी करा दीजिए। तो वही बात इनके साथ हुआ, सिद्धार्थ के साथ। 16 वर्ष की आयु में ही इनके क्या हो गई? शादी हो गई। और यशोधरा को बता दिया गया था कि आप इनको एकदम भरमाई रहेगा। तो ये भी भरमाई रखती थी। ये देखिए मेरा मेहंदी कैसा है, मेरा बाल कैसा है, मेरा एक झुमका कैसा है, मतलब ऐसे मेरी साड़ी कैसी है, मतलब ऐसे उनको खूब मतलब भरमाई ऐसे ही रखती थी। ऐसे ही रखने के बाद 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद, मतलब उस समय सिद्धार्थ कितने वर्ष के हो गए थे? 28 वर्ष के।
28 वर्ष का कौन हो गया था? सिद्धार्थ। कौन हो गया था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ को दिमाग में बन गया था कि सब मतलब ये सब ठीक बात नहीं है, ये बात है। मतलब इसी में कहा जाता है कि उन्होंने जिसे महल से उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगा, तो उन्होंने कहा कि महल से मुझे बाहर जाना है। तो उनको बाहर जाने के लिए रास्ता बनाया गया कि मतलब जैसे मान लीजिए अधिकारी लोग आते हैं गांव में चेकिंग के लिए, तो पूरा चूना वूना छिटका जाता है, पूरा सफाई बढ़िया से रखा जाता है ना, ताकि अधिकारी आएगा। वैसे इनको भी महल ही में रखा जाता था पहले, महल के बाहर नहीं जाया जाता था। तो खाली महल ही में रहते थे, हर चीज़ व्यवस्था सुख सुविधा सब महल में इनको मिला। तो इन्होंने कहा कि बाहर जाएंगे। तो सिद्धार्थ ने सोचा अब बाहर जाएगा, सब कुछ देखेगा समझेगा, फिर वैराग्य उत्पन्न होगी, फिर ये थी हो जाएगा। तो सिद्धार्थ ने गए, जब निकले तो पूछता है, एक और क्वेश्चन पूछता है, इनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था? प्रिय घोड़े, इनके प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। क्या था? कंथक। और महाराणा प्रताप का चेतक था, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का चेतक। और फिर आता है सारथी। सारथी का नाम क्या था? इनके सारथी कौन था? तो चन्ना, चन्ना भी आता है या छंदक, छंदक, ऐसे छंदक या चंदक होता है, चंदक। ठीक। तो ये महल से बाहर निकले और जब इनको रथ सब मतलब सुविधा के साथ रथ पे निकाला गया, तो इन्होंने क्या देखा? 4 दृश्य देखा। उसके बाद इनके जब गौतम बुद्ध अपने सारथी छंदक चन्ना के साथ महल से बाहर गए घूमने के लिए, तो महल से बाहर गए तो उनको 4 दृश्य दिखाई दिया। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन आदमी है? तो छंदक सारथी ने बताया कि ये बूढ़े हो गए। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब? उनका एक समय आता है कि हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे, जितने छोटे बच्चे हैं वो भी एक दिन बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े, आप भी आज जवान हैं, कल बूढ़े हो सकते हैं, हम भी हैं, कल बूढ़े हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम क्या हो सकते हैं, सब लोग जरूर एक बार बूढ़े होते हैं। उसके बाद दूसरी आगे बात नेक्स्ट चाहते गए। उसके बाद कुछ भेंट हुआ बीमार आदमी से। एक बीमार आदमी था, आदमी, एक बीमार आदमी से भेंट हुआ। बीमार आदमी खांस रहा होगा या, तो उन्होंने पूछा कि इससे क्या हुआ है? तो सारथी ने बताया इसका तबीयत खराब है, बीमार है ये। तो उन्होंने बताया बीमार है मतलब सबका तबीयत खराब होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा। हाँ। तो चलते गए, फिर एक बार भेंट हुआ मृत व्यक्ति से। उसके बाद क्या हुआ? मृत व्यक्ति। तो सिद्धार्थ ने कहा कि ये कौन है? ये कोई उस पर लेटा है कि उसको लोग ये उठाए हैं? हम जैसे चल रहे हैं वैसे ये नहीं चल रहा है। तो बताया सारथी ने कि नहीं, ये मृत व्यक्ति है, मतलब ये मर गया है। तो उन्होंने कहा मर गया है मतलब कहाँ गया? कि भगवान के पास चला गया है। भगवान के पास चला गया है? हाँ, एकदम भगवान के पास चला गया है। आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, एक दिन सबको एक न एक दिन मर जाना है। तो उन्होंने कहा ऐसा बात है। उसके बाद फिर आगे गए तो एक सन्यासी था, योग मुद्रा में था, योग मुद्रा में तपस्या कर रहा था सन्यासी। तो उस सन्यासी को देख कर सिद्धार्थ ने बोले ये कौन है? बहुत मुस्कुरा रहा है, शांति से बैठा है, ये क्या कर रहा है? तो सारथी ने बताया कि ये एक सन्यासी हैं, साधु संत हैं, भगवान की खोज में है और ये तपस्या कर रहे हैं, योग मुद्रा में है। कहा अच्छा ऐसा बात है। तो ये सब जो
चार बातें हैं ऐसे इनके दृश्य देखा जाता है जब ये महल से बाहर निकलते हैं। तो ये सब देखने के बाद इन्होंने ये सोचते हैं कि ये बूढ़ा होना है, सबको बूढ़ा होना है, हमको भी होना है, बीमार सबको होना है। मतलब इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगा कि मृत व्यक्ति मतलब मरना है, सबको मरना है, सन्यासी। तो इन्होंने इनके अंदर दिमाग में मतलब बहुत सारे प्रश्न उठने लगे, बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठने के बाद इन क्या हुआ, तो 28 वर्ष के जब ये थे, कौन सिद्धार्थ 28 वर्ष के थे, तो इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति हुई। मतलब ये सोच रहे थे, मूड बना रहे थे कि ये सब बढ़िया बात नहीं है, झंझट है, ये सब मोह माया है, ये सब हमें दूर भागना है, जाना है, ये सब छोड़ना है, ये सब कुछ फायदा नहीं है। दिमाग में मतलब कई तरह के प्रश्न इनको मतलब कंफ्यूज कर रहा था। और इन्होंने मतलब पूछा कि जीवन क्या है, मरण क्या है। अपनी पत्नी से भी पूछा कि जीवन क्या है, मरण क्या है। तो बोलने लगी, जैसे मान लीजिए आप भी अपनी पत्नी से पूछने लगे कि जीवन क्या है, तो तुरंत वो कहेगी कि जीवन क्या है, मैं जा रही हूँ घर। मरण क्या है, तुम अपना जीवन मरण देखते रहो, अपना खाओ बनाओ, मैं जा रही हूँ घर, मैं जा रही हूँ मायके, यहाँ काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मतलब ऐसे इन्होंने क्या किया, मतलब पूछ रहे थे। फिर उसके बाद कोई प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने मूड बना लिया कि अब हमें घर से निकलना चाहिए, हमें सन्यासी बनना चाहिए। वैराग्य उत्पन्न हो रहा था। तब तक के लिए क्या हो गया, इनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो जब उस समय नौकरानी रहती थी लोग, तो राजा के पास जाते थे क्या लेकर, इस संदेश कि मतलब बधाई हो महाराज जी, ये बधाई हो युवराज, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। उस समय अच्छा संदेश लेकर जाते थे तो उनको उपहार मिलता था, गिफ्ट की तरफ से गिफ्ट मिलता था कि आपने मतलब अच्छा संदेश बधाई लेकर आया। तो पुत्र की प्राप्ति हुई उस समय। तो पुत्र की प्राप्ति हुई तो इनके दिमाग में, जब इन्होंने सुना कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो इनके दिमाग में यही, अरे यार हम तो मतलब जाना चाहते, निकलना चाहते थे। पहले अगर निकले होते तो एक दुनिया भर के लोग कहते हैं कि एक वाइफ को, घर वालों को छोड़ के चला गया। लेकिन अब तो मतलब बच्चा हो गया है, बच्चे को भी छोड़ के चला गया तो बहुत पाप होगा, गलत बात होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उनके मतलब रास्ते में बाधा हो गया, मतलब जो सोच रहे थे उस रास्ते में क्या हो गया, बाधा। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, तो उसका नाम क्या रख दिया, राहुल। पुत्र के नाम क्या रखा, राहुल। राहु की तो सुने होंगे आप लोग। राहु मतलब क्या होता है, राहु मतलब होता है बंधक। तो वही मतलब एक बंधक आ गया, उनके बंधन आ गया। उनके जो मतलब वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, घर से निकलना चाहते थे, वो रुकाहट आ गया, रुकाहट, इसलिए नाम रख दिया गया उनका राहुल। तो राहुल नाम रखने के बाद कहा जाता है कि इसके एक वर्ष बाद, मतलब 29 वर्ष में मतलब 29 वर्ष हो गए थे, कौन, सिद्धार्थ। तो क्या किए, तो गृह त्याग किए। क्या किए, गृह त्याग किए, गृह त्याग। और जो गृह त्याग किए, ये घटना घटता है। इस घटना को एसएससी में क्वेश्चन पूछता है कि जो गृह त्याग किए, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो महाविष निष्क्रमण, महावीर निष्क्रमण कहा जाता है इनको, इस घटना को। और ये मतलब गृह त्याग करके कहाँ गए, मतलब कहाँ गए, तो निरंजना नदी। कहाँ गए, निरंजना नदी के तट पर गए। कहाँ गए, निरंजना नदी के तट पे। निरंजना नदी तट कहाँ है, तो ये बोध गया। कहाँ है, बोध गया। ग्राम संपत्ति, ये कहाँ है, ये बिहार में है। कहाँ है, बिहार में है। उसके बाद 35 वर्ष के बाद क्या हो गया, ज्ञान की
ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मतलब 29 वर्ष में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। और 35 वर्ष के बाद इन्हें, मतलब 35 वर्ष जब हो गया था तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब 6 वर्ष बाद 29 में और 6 वर्ष में 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो 6 वर्ष बाद इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहाँ पे हुई, क्वेश्चन आता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्वेश्चन आता है, कहाँ हुई, तो निरंजना नदी के तट पे। ये कहाँ ग्राम में, संपत्ति ग्राम कहीं कहीं फाल्गु नदी में देता है, कहीं फाल्गु नदी देता है, याद रखेगा। ये सब कहाँ है, तो बिहार है, बिहार। बोध गया भी कहा जाता है उसको, बोध गया के नाम से प्रचलित है, बोध गया। और किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ऐसे तक पीपल वृक्ष ऑक्सीजन शुद्ध देता है, शुद्ध वातावरण रहता है। पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब, तो वैशाख पूर्णिमा। इनके जो वैशाख पूर्णिमा है बहुत ही फेमस है। क्या फेमस है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हो गई और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। कहा जाता है कि लाइफ में कोई 1 जनवरी को जन्म लिया, 1 जनवरी को ही नौकरी लगा, 1 जनवरी को ही मर गया, तो मतलब हुआ कि नहीं। तो ये तो अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इनके अंदर जो भी ज्ञान आया, इन्होंने सोचा कि अब इसको क्या किया जाए, ज्ञान बांटा जाए, मतलब उपदेश दिया जाए, लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि दुख है तो दुख का कारण भी है, निवारण भी है और दुख को खत्म करने का तरीका भी है। तो ये सब बातें इनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो कहा जाता है कि प्रथम उपदेश, ये पूछता है एसएससी कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे, सारनाथ में। जिससे जब इन्होंने घर से त्याग किए तो सारनाथ मतलब बहुत दिनों तक सारनाथ में क्या किया, इन्होंने तपस्या किया, खोज किया, बहुत योग मुद्रा में नहीं हो पाया। उस बाद फिर इन्होंने गए कहाँ पे, तो 5 लोगों के साथ वहां पे थे सारनाथ में। तो वहां से छोड़कर चले गए बोध गया। अब बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे संपत्ति ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद फिर आए यहाँ पे सारनाथ में, क्योंकि अरे 5 लोग थे वहां पे, तुम लोग यहीं पे, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो सारनाथ में किसको उपदेश दिया, प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में। किन लोगों को दिए, लोगों को दिए नहीं, 5 ब्राह्मणों के दिए। किसको दिए, 5 ब्राह्मणों के। वो 5 ब्राह्मण कौन थे, तो जो इनके ज्योतिषी थे, इनके जो जन्म हो रहा है, इनका मतलब जन्म हुआ, उसका मतलब क्या किया उन्होंने, क्या कहा जाता है, मतलब भविष्यवाणी किए थे। कौन, कौंडिन्य ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था। तो 5 ब्राह्मण कौन कौन थे, कौंडिन्य, वप्पा, भोदिया, और एक था अस्सा, और एक का नाम था मधनामा। मतलब ये 5 ब्राह्मण को क्या किए, सारनाथ में उपदेश दिए। प्रथम उपदेश सारनाथ में, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद प्रथम उपदेश 5 लोगों को दिए। ये जो कौंडिन्य है, इन्होंने ही इनके जन्म से पहले क्या किया था, भविष्यवाणी किया था कि जो आपको पुत्र होगी, सुयोधन से, कि जो आपको पुत्र होगा ये मतलब बहुत ही संसार में मतलब विद्वान होगा और दुख सुख सब कुछ मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया था। तो ये जो 5 ब्राह्मण थे क्या किया, इनको मतलब सारनाथ में पहला उपदेश दिए। अब दूसरा उपदेश कहाँ दिए, दूसरी बार उपदेश कहाँ दिए, तो दूसरी बार उपदेश वाराणसी में,
कहाँ? वाराणसी, बनारस। वाराणसी में किसको दिए? वाराणसी में पूछता है कि दूसरा उपदेश कहाँ दिए, तो वाराणसी में किसको दिए? तो यज्ञ सृष्टि को। किसको? यज्ञ सृष्टि, योग सृष्टि को दिए क्या उपदेश। और वहां पे व्यापारी लोग थे, लोगों में दिए वहां पे। और यहीं पे कहा जाता है कि वाराणसी में ही वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था। कहाँ पे? वाराणसी में। जो बौद्ध भिक्षु संघ है ना, वाराणसी में ही बनाया था। वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। इसके बाद कहाँ गए? तो वैशाली गए। कहाँ पे गए? वैशाली में आनंद के कहने पर, आनंद इनके क्या थे? प्रिय शिष्य थे। आनंद के कहने पर क्या बनाया वहां पे? वैशाली में बनाया। आनंद के कहने पर भिक्षुड़ी मतलब इसे ये भिक्षु संघ मतलब क्या हो गया? पुरुषों के लिए, महिला के लिए बनाया। तो बौद्ध भिक्षुड़ी सब संघ क्या किया? बनाया। कब? वैशाली में। किसने बनाया? गौतम बुद्ध ने। और कहा जाता है कि सबसे पहले बौद्ध भिक्षुड़ी संघ में कौन जुड़ा? तो प्रजापति गौतमी ने। कौन जुड़ा? तो प्रजापति गौतमी। उसके बाद आम्रपाली। आम्रपाली ने। आम्रपाली कौन थी? तो फेमस डांसर थी, वैश्या थी। तो एक बार कहानी आता है कि इनके यहाँ वर्षावात ऋतु में, बारिश के समय था वर्षा वाला, उस समय बारिश हो रहा था। उसके कारण आनंद ने इनके घर में रुके थे, ठहरे थे। तो सभी जो भी भिक्षु संघ थे वो लोग मतलब बुरा मान गए और जाकर बुद्ध से कहा कि जो आपके शिष्य हैं आनंद, वो आम्रपाली के मतलब घर ठहरे हैं। तो उन्होंने मतलब बहुत कुछ अलग अलग शब्द बोले। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि मेरा शिष्य है, हम जानते हैं उसको, वो कैसा है। तो आम्रपाली गई गौतम बुद्ध के पास और कही कि कैसा आपका शिष्य है, मैं इसको बहुत रिझाया, मतलब बहुत इसको मुंह में फंसा रहा था, फंसा ही नहीं। तो मैं आपकी मतलब बौद्ध धर्म दीक्षा लेना चाहती हूँ, आपके धर्म में सम्मिलित होना चाहती हूँ। तो प्रजापति के बाद आम्रपाली ने क्या? भिक्षुड़ी बन गई। सबसे पहले बौद्ध भिक्षुड़ी संघ, प्रजापति गौतमी और आम्रपाली ने क्या की थी? अपनाई थी। अब सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती क्या है? तो कौशल की राजधानी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। और कहा तक सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग कहाँ हैं? सबसे ज्यादा अनुयायी कहाँ है? तो बता रहे हैं सबसे अधिक अनुयायी कहाँ है? तो श्रावस्ती में ही है। कहाँ पर है? श्रावस्ती। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग कहाँ हैं? श्रावस्ती में है। अब आता है अंतिम उपदेश। बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में। कहाँ दिए थे? कुशीनगर में। कहाँ दिए थे? कुशीनगर में। किसको दिए थे? तो सुभद्रक को। किसको दिए थे? सुभद्रक। जब मतलब तबीयत खराब था इनका, मतलब तो वहां पे लेटे थे, तो बाहर सुभद्रक रो रहा था और अंदर आनंद थे। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि कौन बाहर रो रहा है? तो आनंद ने बोला कि भद्रक
भद्रक भी कहा जाता है इनको। तो सुभद्रक रो रहा है, तो जाओ बुला के लाओ। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा काहे रो रहे हो? तो सुभद्रक बोला कि आप चले जाएंगे तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे? तो उनको समझाया, सुभद्रक को महात्मा बुद्ध ने समझाया। वही अंतिम उपदेश है, मतलब वही अंतिम उपदेश दिए। क्या दिए थे अंतिम उपदेश? क्या दिए थे अंतिम उपदेश? तो दिए थे अप दीपो भव। अप दीपो भव। अप दीपो भव मतलब क्या होता है? अप दीपो भव मतलब क्या होता है? अपना मालिक स्वयं बनो। वहीं पे सुभद्रा को अंतिम उपदेश दिए, अप दीपो भव मतलब अपना मालिक खुद बनो। गौतम बुद्ध ने क्या किया? मतलब बताया, समझाया। और इतना हम लोग उपदेश की बात किए कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, सबसे ज्यादा उपदेश दिया, वाराणसी में दिया, सारनाथ में दिया, श्रावस्ती में दिया। अंतिम उपदेश अपदीपो भव है, किसको दिया? तो सुभद्रा को दिया। कहाँ दिया? तो कुशीनगर में दिया। क्वेश्चन उठता है कि जो उपदेश दे रहे थे किस भाषा में दे रहे थे? हिंदी में दे रहे थे कि इंग्लिश में दे रहे थे कि भोजपुरी में दे रहे थे, गुजराती में कि मराठी में, किस में? तो बात आता है जो इनका उपदेश था, उपदेश किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा। पाली भाषा उस समय की फेमस भाषा थी, जिससे आजकल हम लोग क्या है हिंदी है, ऐसे ही पाली भाषा क्या थी? बहुत ही फेमस थी। अब आता है मतलब गौतम बुद्ध अधिक वर्षा और सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे मतलब बिताए थे? मतलब जो बरसात के दिन था तो कहाँ चले जाते थे? मतलब ज्यादा कहाँ रहे हैं? तो श्रावस्ती में रहे हैं। कहाँ रहे हैं? श्रावस्ती में। तो पूछता है कभी कि सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए हैं? तो श्रावस्ती में। कहाँ बिताए हैं? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए? तो श्रावस्ती में। कहाँ बिताए? श्रावस्ती में। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए? श्रावस्ती में। अंतिम पूछता है एसएससी में, अंतिम वर्षावास कहाँ बिताए? कुशीनगर। कहाँ बिताए? कुशीनगर। कुशीनगर में बताया था, उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। अब क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म से शिक्षाएं क्या है? तो शिक्षाएं बौद्ध धर्म से शिक्षाएं क्या है? तो पहला क्या उपदेश देते थे? दुख है। क्या मतलब? दुख है। और दुख है तो दुख है तो दुख का कारण है। दुख है तो दुख का कारण है। और दुख है, दुख का कारण, तो दुख का निवारण है। दुख का क्या है? निवारण है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। तो दुख का क्या है? निवारण है। तो कैसे निवारण किया जाए? मतलब दुख को कैसे खत्म किया जाए अपना? तो दुख का निवारण करने के लिए, दुख का निवारण के लिए बुद्ध ने क्या दिया है? अष्टांगिक मार्ग दिया है। क्या दिया है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग दिया है। अगर हम लोग या कोई भी बुद्ध दुख को खत्म करना है तो अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग अगर हम लोग अपना रहे हैं तो इससे हमारे क्या होगा? जो भी दुख होगा उसको हम खत्म कर सकते हैं। अब बात आता है, हम लोग आते हैं अष्टांगिक मार्ग में क्या होता है, कौन कौन क्या है अष्टांगिक मार्ग? तो अभी जानेंगे। देखिए, अष्टांगिक मार्ग
अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि। पहला है सम्यक दृष्टि। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या है? तो सम्यक संकल्प। दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प। उसके बाद क्या है? सम्यक वाणी। क्या है? सम्यक संकल्प। देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। अब आता है सम्यक कर्म। क्या आता है? सम्यक कर्म। सम्यक कर्म। उसके बाद आता है सम्यक आजीविका। क्या आता है? सम्यक आजीविका। उसके बाद आता है सम्यक व्यायाम। कहते हैं व्यायाम। इसे योगा होता है। व्यायाम मतलब योगा होता है। उसके बाद क्या आता है? स्मृति। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। उसके बाद आता है आपका सम्यक समाधि। क्या आता है? सम्यक समाधि। तो ये सब बातें हैं। ये है अष्टांगिक मार्ग। अगर इसको हम लोग दृष्टि, संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अगर हम लोग ये अष्टांगिक मार्ग अपना रहे हैं तो हम लोग दुख को क्या कर सकते हैं? अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं। अब जानेंगे बौद्ध धर्म में प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह। जन्म के समय प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? तो कमल एंड साड़। जन्म के समय इनका प्रतीक चिन्ह था कमल और क्या था? साड़ था। जब ये पेट में थे, गर्भ में थे, तब क्या चिन्ह था? तो हाथी। क्या था? हाथी। जब ये पेट में थे तो कौन सा चिन्ह था? हाथी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसका चिन्ह क्या था? पीपल। क्या था? पीपल। और जब इनकी मृत्यु हुई, जब इनको क्या हुई? मृत्यु। तो मृत्यु हुआ तो उसका था चिन्ह पद चिन्ह। क्या था? पद चिन्ह। और जब इन्होंने मतलब क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल हो गया। और उपदेश दिए, उपदेश, तो इनका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक होता है चक्र। उसका चिन्ह क्या था? चक्र। अब जानेंगे लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया के प्रकाश पुंज। एशिया के प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। एसएससी के फेवरेट टॉपिक है ये। फेवरेट टॉपिक लाइट ऑफ एशिया। एशिया के प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध। हेलो, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा मेरा फुल वीडियो देखा और आप लोग को जो भी समझ में आया, मेरा विश्वास है कि जो भी मैं बताया हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ में आया होगा। तब तक के लिए बने रहिए ऐसे मेरे वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।